दोस्तों नमस्कार। स्टडी स्पार्क चैनल में आपका स्वागत है। 17 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में इस बार जो एसएसटी सब्जेक्ट है, सामाजिक विज्ञान जो विषय है, इसकी परीक्षा आयोजित होनी है। इसके लिए सामाजिक विज्ञान में जो आपके 4 सब्जेक्ट है, इसमें आपका इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है और राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस है, जिसे आप सिविक्स इसमें कहते हैं। तो इससे संबंधित आज हम जो चर्चा करेंगे इस वीडियो में, राजनीतिक सिद्धांत जो कि पॉलिटिकल साइंस से संबंधित प्रमुख टॉपिक्स है, जिनसे बहुत सारे प्रश्न इस परीक्षा में पूछे जाने हैं। तो इसमें दोस्तों 120 प्रश्न तो आपका विषय से होंगे और 30 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन से पूछे जाएंगे। 120 प्रश्नों में आपको 4 खंड जो होंगे, इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का और हिस्ट्री का, इसमें आपको 2 खंड जो है सोल्व करने होंगे, जो आपके पास स्नातक में विषय होंगे। इसमें राजनीति विज्ञान से संबंधित जो पहला इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे आज हम राजनीतिक सिद्धांत से, यानी जिसमें आपका राज्य की परिभाषा, निर्माणक तत्व, राजनीति शास्त्र के अध्ययन की उपागम, इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं उनकी हम वो जो है आज चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न में दिया है, राजनीतिक विचारक जिसने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया। तो मैकियावेली के द्वारा समकालीन विश्व में सबसे पहले राज्य शब्द का प्रयोग किया गया था, मैकियावेली। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कम समय में अधिक प्रश्नों को हल करेंगे। केवल जो प्रश्न दिया है उसे पढ़ने के बाद हम इसका आंसर देखेंगे और जो उसके संबंधित व्याख्या है उसके हम जो करने का प्रयास करेंगे। किसने कहा राजनीति विज्ञान का राज्य के साथ प्रारंभ और अंत होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसके द्वारा कहा गया कि राजनीति विज्ञान का जो राज्य है, जो अध्ययन है, वह राज्य के साथ ही आरंभ होता है, उसके साथ अंत होता है। तो गार्नर की परिभाषा ऑप्शन ए राइट होगा। तीसरा प्रश्न दिया है, राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यह भी गार्नर की परिभाषा है। अगला प्रश्न दिया है, राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का स्वरूप क्या था और इस समय उसका स्वरूप क्या है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। तो यह परिभाषा जो कथन है, यह गेटेल के द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। ये सभी प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पहले पूछे गए हैं। जैसे पीजीटी 2016 में पूछा गया है, किसे सभी सामाजिक संस्थाओं में शक्तिशाली समझा जाता है? राज्य को, राष्ट्र को, न्यायतंत्र को या फिर समाज को? तो राज्य को सभी सामाजिक संस्थाओं में उपरोक्त विकल्पों में सबसे शक्तिशाली समझा जाता है। राज्य के आवश्यक तत्व क्या है? तो राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं। इसमें आपका भूभाग है, पॉपुलेशन जनसंख्या है, सरकार है और जो राज्य का जिसे आत्म तत्व हम कहते हैं, संप्रभुता। तो 4 तत्व हो जाएंगे, भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। तो राज्य का जो प्राण तत्व है संप्रभुता को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 दिया है, राज्य के आवश्यक तत्व हैं। तो राज्य के लिए आवश्यक 4 तत्व हैं, भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार और संप्रभुता। इसमें हमने बताया है कि जो संप्रभुता है उसे राज्य का प्राण तत्व कहा जाता है। जैसे 15 अगस्त 1947 से पहले ब्रिटिश भारत में, यानी भारत आज़ाद देश नहीं था, ब्रिटिश उपनिवेश के अधीन था। तो भारत के पास यहाँ पर एक निश्चित भूभाग भी था, सरकार भी थी और जनसंख्या भी थी। लेकिन हमारे पास नहीं था, तो क्या वह थी? सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता। तो भारत एक प्रभु सत्ता संपन्न देश कब बना? 26 जनवरी 1950 को। चूँकि हमारा जो संविधान है पूर्ण रूप से वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और जो संविधान की प्रस्तावना है उसकी शुरुआत ही हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, जो इस तरह की जो प्रस्तावना है वह दी गई। उसमें जो संशोधन हुआ 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और संशोधित जो पार्ट है वह 1 जनवरी 1977 से प्रभावी है। तो ऑप्शन इसमें 7 नंबर प्रश्न का 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है? तो राज्य का जो अनिवार्य अंग 4 हैं, भूमि है, जनसंख्या है, संप्रभुता है, प्रजातंत्र इसमें नहीं है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्य का आवश्यक अंग नहीं है? तो इसमें सरकार, भूभाग, संप्रभुता, कानून इसमें अनिवार्य अंग नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट होगा। किसी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण यानी मूल तत्व या आत्म तत्व किसे कहते हैं? तो संप्रभुता। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसमें। और सबसे पहले इसकी परिभाषा 16वीं शताब्दी में फ्रांस का जो राजनीतिक विचारक है बोंदा के द्वारा दी गई थी।
मनु के अनुसार मनु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के अंग नहीं है? तो इसमें राजा है, जो सप्तांग सिद्धांत मनु के द्वारा दिया गया है। इसमें राजा है, अमात्य है, कोष है, लेकिन पुरोहित इसमें नहीं है, तो ऑप्शन बी राइट होगा। कौन सा तो राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है? तो राज्य की जो सर्वोच्च सुप्रीम पावर जिसे हम कह सकते हैं, तो इसमें संप्रभुता यानी सोवरेंटी हो जाएगा। और दोस्तों सोवरेंटी जो लैटिन वर्ड सुपर एनस से लिया गया है, सुपर एनस, इसका अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता। ऑस्टिन का एकलवादी सिद्धांत यानी ऑस्टिन जो है एकलवादी संप्रभुता के प्रतिपादक माने जाते हैं। राज्य का आत्म तत्व किसे कहा जाता है? तो संप्रभुता को कहा जाता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विचारकों में से कौन भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है? तो सीले के द्वारा भूभाग यानी जो 4 तत्व राज्य के हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, इसमें भूभाग को अनिवार्य तत्व नहीं मानता है, तो ये सीले हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट होगा। 15 नंबर प्रश्न है, यह कथन किसका है कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है? तो सीले का कथन है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, निम्नलिखित को ग्रीक नगर नागरिकों के राज्यों के नागरिक माने जाते हैं। तो ग्रीक नगर राज्यों के जो नागरिक है वे किसे माना जाता है? तो वह स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को नागरिक माना जाता है। आगे देखते हैं, शहर राज्य या नगर राज्य, यह शब्द सामान्यतः किससे संबंधित है? तो प्राचीन यूनान से या फिर ग्रीस से संबंधित, तो ऑप्शन बी राइट होगा। पोलिस का मतलब निम्नलिखित में से क्या है? तो नगर राज्य यानी शहर राज्य, पोलिस का मतलब शहर या नगर राज्य से, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, राज्य ही नगर था और राज्य ही चर्च, यह वाक्य किस व्यवस्था का विवरण देता है? तो यूनानी नगरों का विवरण देता, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे दिया है, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई, जो निम्न में से यूनानी या ग्रीक भाषा का शब्द है। और अरस्तु की पॉलिटिक्स जो पुस्तक है वह अरस्तु की पुस्तक है। अरस्तु के द्वारा जो है सबसे पहले तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया गया था, तो ऑप्शन इसमें आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया प्रश्न नंबर 1 कि नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास से हुई है, और यह है लैटिन भाषा का शब्द, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं दोस्तों, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से है, तो यह कथन किसका है? राजनीति यानी पॉलिटिकल साइंस का जो रिलेशन है वह स्टेट और उसके साधन सरकार से ही, यह कथन डिमोक के द्वारा कहा गया, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। किसने कहा रक्त संबंध समाज का निर्माण करते और कालांतर में समाज जो है वो राज्य को जन्म देता है? तो मैकाइवर का कथन इंपॉर्टेंट है, अनेक बार परीक्षा में पूछा गया है, तो बी ऑप्शन इसमें राइट होगा। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी पॉल जेनेट की परिभाषा है। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है, तो यह भी आपका परिभाषा जो है पॉल जेनेट यानी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बक्कल के द्वारा कहा गया है कि राजनीति विज्ञान साइंस तो छोड़िए, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला, तो बक्कल का एक कथन है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है? तो FW मेटलैंड पॉलिटिकल साइंस को एक साइंस नहीं मानता, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट कथन पूछा गया है, जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है, यह परिभाषा भी मेटलैंड की दी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी है? तो यह अरस्तु के द्वारा कहा गया है, इनके द्वारा राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी गई। अगला प्रश्न देखते हैं, राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप निम्न में से किस विचारक ने दिया है? तो अरस्तु के द्वारा राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप माना गया। औचित्यपूर्ण शक्ति है, तो औचित्यपूर्ण सत्ता जो है ये औचित्यपूर्ण शक्ति, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले प्रतिपादित किया गया था, तो ये अरस्तु के द्वारा सरकारों का
सबसे पहले व्यवस्थित वर्गीकरण किया गया। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है? तो आधुनिक राजनीति विज्ञान का जो लक्षण नहीं है, ये मूल्य प्रधान अध्ययन इसमें नहीं होता। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। शक्ति का अध्ययन जो कैटलीन का कथन क्या है कि शक्ति राजनीति विज्ञान क्या है? शक्ति का अध्ययन एक कैटलीन का कथन है। बी ऑप्शन है अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मैं ही राज्य हूँ, यह घोषणा निम्नलिखित में से किसने की थी? तो देवी उत्पत्ति के जो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है, ये सबसे प्राचीन सिद्धांत है, इसमें देवी उत्पत्ति का सिद्धांत, और लुई 14वें के द्वारा कहा गया है कि मैं ही राज्य हूँ। यह कथन किसका है? लुई 14वें का कथन। अगला प्रश्न है, लॉस्की के अनुसार राज्य क्या है? तो समाज का सेवक, सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी क्या है? लॉस्की के अनुसार राज्य है समाज का सेवक। आदमी एक सामाजिक प्राणी है, यह ऐसा किसने कहा है? तो अरिस्टोटल यानी अरस्तु के द्वारा कहा गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज से बाहर व्यक्ति या तो देव या फिर वह पशु या पागल इत्यादि की संज्ञा से दी जा सकती है। एक आदर्श राज्य की जनसंख्या, प्लेटो जो कि आदर्शवादी विचारक हैं, इनके द्वारा आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 बताई गई। राजनीति विज्ञान किसकी एक शाखा है? तो समाज विज्ञान की एक शाखा है। DSSB में प्रश्न पूछा गया, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे है, परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन लक्षण नहीं? तो ये दार्शनिकता पर बल जो है, तथ्यों के अध्ययन पर दार्शनिकता पर बल देता है, अमूर्त स्वरूप पर बल देता है, काल्पनिकता पर बल देता है, लेकिन तथ्यों के अध्ययन पर यह परंपरागत राजनीति विज्ञान बल नहीं देता। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामंतशाही इसका प्रबल वैशिष्ट्य है? तो ये रोमन साम्राज्य जो है सामंतशाही से संबंधित है और इसकी मुख्य विशेषता क्या है? रोमन साम्राज्य की सामंतशाही विशेषता हो जाएगी। तो ऑप्शन बी राइट होगा। राजनीति विज्ञान इससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है? राजनीतिक सत्ता से ही तो होगा, तो राजनीतिक सत्ता यानी ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह कथन जो कहता है कि राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है, यह आरोपण किसका है? किसके द्वारा कहा गया कि राज्य एक नैतिक संस्था है? तो यह जो है आदर्शवादियों का कहना है कि राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। प्लेटो ने इनमें से किस विचार का समर्थन किया है? तो प्लेटो के द्वारा, प्लेटो जिनकी पुस्तक है द रिपब्लिक, और इसमें इन्होंने न्याय का उल्लेख किया है। न्याय की अवधारणा जो है पुस्तक द रिपब्लिक से ली गई है। इसके साथ इनकी अन्य जो इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं उनसे संबंधित कई बार पुस्तकों को सम्मिलित करने से संबंधित प्रश्न आ जाएगा। तो फिलहाल इसमें 43 नंबर प्रश्न का आपका डी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रतिपादित किया? तो TH ग्रीन के द्वारा कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है। होब्स के द्वारा, होब्स लोक ये जो है संविदावादी विचारक माने गए। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं, आधुनिक राज्य को ऐसे वर्णित करता है? तो आधुनिक राज्य एक कल्याणकारी राज्य, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करता है, तो एक कल्याणकारी राज्य, ऑप्शन सी होगा। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन इसमें डी राइट हो जाएगा। आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और राजनीतिक सुरक्षा। वर्तमान में कल्याणकारी राज्य जिसे भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है ताकि अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण हो सके, तो ये कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य हो जाएगा। ऑप्शन इसमें डी राइट होगा। 48 नंबर प्रश्न देखते हैं, किसने कहा कल्याणकारी राज्य एक और साम्यवाद यानी कम्युनिस्ट और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य एक समझौता है? तो यह होबमैन के द्वारा कहा गया। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देखते हैं, राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक दो भागों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्त है। यह समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जा रहे हैं, तो यह लोक कल्याणकारी राज्य में माने जा रहे हैं। तो ऑप्शन इसमें ए राइट होगा। अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इसमें हम, एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन। इसने कहा कि जो आधुनिक राज्य है ये संविधान के बिना राज्य ही नहीं अपितु
अराजकता का शासन है। तो इसमें जेलिनेक का एक कथन है कि संविधान के बिना राज्य अराजकता का शासन हो जाएगा। ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। हालांकि महात्मा गांधी जो गांधीवादी सिद्धांत है ये भी जो है अराजकतावादी, यानी राज्य के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते। तो अराजकतावाद ये भी जो है महात्मा गांधी जी से संबंधित। तो दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत जिसमें राज्य की परिभाषा, राज्य के निर्माण के तत्व से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पर हमने चर्चा किया है। कम समय में अधिक प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया है ताकि 17 जनवरी 2026 को जब LT ग्रेड सामाजिक विज्ञान यानी SST की परीक्षा होगी तो उसमें आपको अधिक से अधिक लाभ हो सके। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया हो उसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।